इक्का आज डाउनसाइड हो सकता है क्योंकि बीएससी पर जो रिपोर्ट आई है आज फिर से वो नेगेटिव है। कल जेफरीज ने डाउनग्रेड किया था, बीएससी 4% टूट गया था, याद होगा आपको। हालांकि इंट्राडे में थोड़ी रिकवरी आई थी, लेकिन अब देखिए नुवामा फिर से कॉशियस हो रहे हैं और इन्होंने भी डाउनग्रेड किया है स्टॉक को। बाई से होल्ड की रेटिंग दी है, लेकिन टारगेट प्राइस में अच्छी खासी कटौती की है। 4,090 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस था, उसे घटाकर 3,240 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस कर दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से भी नीचे के टारगेट प्राइस अब आ गए हैं। इतना ही नहीं, फाइनेंशियल ईयर 27 और 28 के लिए ईपीएस एस्टिमेट्स में भी कटौती की है। फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ईपीएस एस्टिमेट में 6.5% और 28 के लिए 15% की कटौती की है। तो जब ईपीएस एस्टिमेट्स में कटौती होती है तो बड़ा नेगेटिव होता है काउंटर के लिए। अच्छा, नुवामा के मुताबिक क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू होने के बाद एक्सपायरी डे पर होने वाली ट्रेडिंग डायनेमिक्स काफ़ी बदल चुकी है। खासकर एक्सपायरी डे डी के ट्रेडिंग से जुड़े वॉल्यूम्स पर असर पड़ा है। इसके अलावा बैंक गारंटी नॉर्म्स को ब्रोकरेज वॉल्यूम के लिए दूसरी बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो चैलेंजेस एक नहीं है बीएससी के लिए, कई सारे हैं। एक और कंसर्न कि मार्केट शेयर गेन की अगर आप बात करें तो ये सैचुरेशन पॉइंट पर है, यानी कि यहाँ से और मार्केट शेयर गेन कर पाएगी कि नहीं, ये एक बड़ा अभी क्वेश्चन मार्क है। अब नुवामा को लगता है Q2 के अर्निंग्स पर नजर रहेंगी, यहाँ पर अब कैसे डायनामिक्स आते हैं, और साथ ही बीएससी को लेकर कंसेंसस अर्निंग एस्टिमेट आगे चलकर Q2 में फिर से रीसेट हो सकता है। तो ये एक बड़ा नेगेटिव है बीएससी के लिए, तो रखे रेडार पर। काफी स्ट्रीट डिवाइडेड थे वोल्टास को लेकर, लेकिन अब जो एसी कंपनीज पर रिपोर्ट आई है एचएसबीसी की, वो ब्लू स्टार को लेकर पॉजिटिव है। ब्लू स्टार को इनफैक्ट अपग्रेड कर दिया है एचएसबीसी ने, और अपग्रेड करके बाय की कॉल, टारगेट प्राइस भी अच्छा रखा है 1780, यानी कि 18% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। उनका मानना है कि Q1 में रूम एयर कंडीशनर इंडस्ट्री यानी कि आरएसी इंडस्ट्री करीब 25% बढ़ी है, जबकि वॉल्यूम्स 20 से 22% की ग्रोथ रही। हालांकि अगर इस पर्टिकुलर क्वार्टर में देखें तो वोल्टास ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया है ब्लू स्टार्स के कंपैरिजन में, लेकिन ब्लू स्टार ज़्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि स्टॉक इस साल में अब तक 23% तक करेक्ट हो चुका है। वही वोल्टास देखें तो मात्र 8% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मार्जिन गाइडेंस कम रहने की वजह से ईपीएस एस्टिमेट्स घटाए हैं ब्लू स्टार के भी एचएसबीसी ने, लेकिन उनको लगता है कि ब्लू स्टार में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी बड़ी है कंपनी के लिए, और मार्जिन एक्सपेंशन पर भरोसा है, इसलिए उनको ज़्यादा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव नजर आ रही है ब्लू स्टार की। और नियर टर्म में मार्जिन प्रेशर के बावजूद अगर आप बात करें तो नई अपॉर्चुनिटीज ब्लू स्टार के लिए आगे बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स हो सकते हैं, इसलिए एसी कंपनीज में एचएसबीसी को ब्लू स्टार ज़्यादा पसंद आ रहा है। सर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, बाई होल्ड साथ ही सेल तक की कॉल आ गई है, तो बुलिश, कॉशियस और बेरिश व्यू है कोलगेट को लेकर। जहां जेफरीज बाई की कॉल दे रहे हैं, वो स्टैकपुर आएगा स्क्रीन पर, वहां से सेल से होल्ड है, सिटी सेल की कॉल दे रहे हैं। अच्छा, तीनों की कमेंट्री थोड़ी कॉशियस है। जेफरीज बुलिश है, उन्होंने कहा कि प्रीमियमाइजेशन कंपनी की स्ट्रैटेजी बनी हुई है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लेकर जो एक्सपेंशन कर रही है कंपनी वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वॉल्यूम ग्रोथ प्लस प्रीमियमाइजेशन प्राइसिंग से रेवेन्यू ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा, और ग्रोथ को प्रायोरिटी देने की वजह से मार्जिन रेंज बाउंड रहने की उम्मीद है। सीएलएसए ने कहा कि इसी के लिए जो स्ट्रैटेजी अपना रही है प्रीमियम प्रोडक्ट्स को तेज करने के लिए, इससे कंपनी को एडवर्टाइजिंग स्पेंड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी करना पड़ेगा। करीब 60% एड स्पेंडिंग डिजिटल है, जिससे प्रीमियम प्रोडक्ट्स की सेल्स में तेजी देखने को मिलेगी। वही सिटी ने इसी को एक कारण बताया जिसके वजह से वो बेरिश हैं। वो कह रहे हैं कि प्रीमियम सेगमेंट ओवरऑल कैटेगरी से करीब 6 गुना फास्टर ग्रो करेगा, लेकिन हायर ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स की वजह से अर्निंग्स ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ से कम रह सकती है। तो सिटी को ग्रोथ एक्सेलरेशन और मार्जिन प्रोटेक्शन के बीच ट्रेड ऑफ दिख रहा है, इसलिए वो थोड़ा बेरिश है। तो काफी स्ट्रीट डिवाइडेड है कोलगेट को लेकर। इनफैक्ट आ गई है, तो मिल्की मिस्ट से शुरुआत कर लेते हैं। डैम कैपिटल ने रिपोर्ट इनिशिएट की है, लिस्ट आज होना है इसको, और इशू प्राइस अगर आप बात करें तो प्राइस बैंड 133 से लेके 140 का है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें इशू प्राइस से, टारगेट प्राइस काफी अच्छे हैं, 175 रुपए प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 25% का अपसाइड इशू प्राइस से कंपेयर करें। और देखते कि लिस्टिंग कहाँ होती है, फिर स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। ब्रोकरेज को ये काउंटर काफी पसंद आ रहा है क्योंकि ये प्योर प्ले वैल्यू एडेड डेयरी सेगमेंट में है, और कंपनी का फोकस लिक्विड मिल्क पे नहीं है बल्कि पनीर, चीज, योगर्ट जैसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा है। खासियत ये है कि इसके पास 20 से ज़्यादा प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं, 74,000 किसानों का फार्म टू शेल्फ नेटवर्क है, लगभग 4 लाख से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स हैं, और इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 26 के बीच में एक बड़ा रेवेन्यू जंप देखा हमने। तो डैम कैपिटल को भरोसा है कि सिर्फ डेयरी डिमांड पर नहीं बल्कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स
पर फोकस से कंपनी अच्छा कर सकती है। पेंट सेक्टर में ये है कि क्वार्टर 1 मजबूत था क्योंकि डीलर्स की प्री बाइंग हमें देखने को मिली थी, लेकिन क्वार्टर 2 में दबाव संभव हो सकता है और क्वार्टर 3 में पेंट सेक्टर की असली डिमांड की तस्वीर साफ होगी। इसलिए अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बताऊं तो HSBC ने एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों को ये होल्ड की रेटिंग दी है। परफेक्ट।